हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड रेक्टेंगुलर फुटिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो कॉलम है, ठीक है। इन दोनों कॉलम का अपना अपना फुटिंग होगा, ठीक है। इस कॉलम का अपना आइसोलेटेड फुटिंग होगा, इसका अपना आइसोलेटेड फुटिंग होगा। जब इन दोनों के जो फुटिंग्स हैं वो ओवरलैप करते हैं तो फिर इस केस में हम दोनों के लिए एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिसको हम कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। ताकि हमारा जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन रहे वो यूनिफॉर्म रहे। तो कंबाइंड फुटिंग होता है हमारा वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक जो होता है हमारा रेक्टेंगुलर फुटिंग होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग होता है। और जो दूसरा होता है वो ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग होता है। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग में हम रेक्टेंगुलर शेप का फुटिंग प्रोवाइड करते हैं और ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग में हम ये जो हमारा फुटिंग है वो कैसा हो जाएगा, ट्रेपेजॉइडल शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमारे कॉलम्स में जो लोड है, ठीक है, वो इक्वल लोड्स आते हैं तब हम रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब हमारे कॉलम में डिफरेंट लोड आते हैं, ठीक है, एक कॉलम में ज्यादा लोड आ रहा है, एक कॉलम में कम लोड आ रहा है, तो उस केस में हम जो है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फुटिंग है वो हमारा ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है, ठीक है। एक तीसरा टाइप का भी फुटिंग होता है जो कि होता है कंटिन्यूअस कंबाइंड फुटिंग। जब दो से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब तीन चार कुछ भी हो सकते हैं, तो उन सब के लिए हम एक ही कॉमन फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब उनके जो आइसोलेटेड फुटिंग है वो ओवरलैप करते हैं, दो से ज्यादा कॉलम्स है तो उनके जो आइसोलेटेड फुटिंग है वो ओवरलैप करते हैं, तो सभी के लिए हम एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको कंटिन्यूअस फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम किसका डिजाइनिंग करेंगे, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग का डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है। Design a combined rectangular footing for two columns A and B carrying a load of 500 and 700 kN respectively. Column A is 300 by 300 mm in size and column B is 400 mm by 400 mm in size. The center to center spacing of the column is 3.4 meter. The safe bearing capacity of the soil may be taken as 150 Newton per mm square. Use M20 and FE 415 स्टील, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको क्या दिया है, दो कॉलम दिए हुए हैं। 300 बाई 300 का एक कॉलम रहेगा और दूसरा कॉलम जो रहेगा वो हमारा 400 बाई 400 का रहेगा। और उन दोनों कॉलम के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो 3.4 मीटर का होगा। सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी भी दिया हुआ है हमको, ठीक है। और ये जो ग्रेड है कॉन्क्रीट का, M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट और FE 400 का 415 का स्टील दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डिजाइनिंग है हम LSM के बेस पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो हमारा फुटिंग है उसमें लोड कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लाइव लोड लग रहा है हमारे 500 और 700 की इंडिविजुअल कॉलम में हमारे इतना लोड लग रहा है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा टू कॉलम है, ये 300 mm बाई 300 mm का एक स्क्वायर कॉलम और एक 400 mm बाई 400 mm का। इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.4 मीटर है, ठीक है। इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड कितना आ रहा है कॉलम में, कितना 500 का आ रहा है फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड में 700 का आ रहा है। तो टोटल लाइव लोड कितना आ रहा है, 1200 का लोड आ रहा है, ठीक है। और हम सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कैसे निकालते हैं, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के लिए ये 10% ऑफ टोटल लोड से हम सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग निकालने का, 10% ऑफ टोटल लोड से हम निकालते हैं। तो 1200 जो है हमारा यहाँ पे क्या आ रहा था, टोटल लोड आ रहा था, उसका 10% तो 120। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो ये सेल्फ वेट हमारा डेड लोड ऑफ फुटिंग है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल लोड होगा वो फुटिंग का कितना हो जाएगा, 1320 आ जाएगा, ठीक है। ये डेड लोड 10% ऑफ द टोटल लोड और ये टोटल लोड हमारा कितना आया है 1200 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद जब हमको टोटल लोड पता चल गया है तो उसके बाद हम
फुटिंग को डिजाइन करेंगे कि हमको हमारा जो फुटिंग है वो उसका एरिया हम कितना प्रोवाइड करेंगे कि वो इतने लोड को रजिस्ट कर पाए। तो एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल लोड अपॉन सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है वो, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया हमको निकालना है, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जो टोटल लोड फुटिंग में लग रहा है, और स्ट्रेस है हमारा सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी का भी यूनिट सेम होता है, मतलब ये स्ट्रेस ही है हमारा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एरिया ऑफ फुटिंग हो जाएगा वो कितना आएगा, ये जो है हमारा जो है टोटल लोड इतने का लग रहा है, और सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो हमारा जो एरिया ऑफ फुटिंग हो जाएगा वो 8.8 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, ना कि mm स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर का हमारा है, तो 8.8 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया ऑफ फुटिंग आ जाएगा। उसके बाद हम जो है इसका लेंथ जो फुटिंग का हम अज्यूम करते हैं कि हम 5 मीटर का लेंथ प्रोवाइड करेंगे। कैसे अज्यूम किए इसको, जैसे कि ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारा 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये सेंटर टू सेंटर है, तो इसके बाद हम कुछ यहाँ से स्पेस देंगे और साइड साइड से दोनों कॉलम में स्पेसिंग देंगे, तो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 5 मीटर का होगा, ठीक है। जो लेंथ है, डिजाइनिंग है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो 3.4 है हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो उससे थोड़ा ज्यादा आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो फिर ये 5 मीटर का हम अज्यूम करते हैं लेंथ। तो हमारा जो विथ हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8.8 अपॉन 5, तो 1.76 आ रहा है। तो फिर ये 1.8 मीटर हमारा जो हो जाएगा अप्रॉक्स विथ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम साइज ऑफ फुटिंग कितने का प्रोवाइड करेंगे, 1.8 बाई 5 मीटर का हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा लेंथ 5 मीटर है, विथ जो है 1.8 मीटर है, ठीक है। तो जब भी हम फुटिंग डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना क्या जरूरी है कि जो हमारा सीजी ऑफ फुटिंग है, ठीक है, वो सीजी ऑफ फुटिंग जो है सीजी ऑफ लोड से कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। ये जो चीज लिखा हुआ है, the projection of A1 and A2 should be such that CG of the footing coincide with the CG of the column। जो हमारा कॉलम का जो CG होगा, ठीक है, और जो हमारा फुटिंग का जो CG होगा वो कोइंसाइड करना चाहिए। क्यों कोइंसाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोइंसाइड नहीं होगा तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम ये कंडीशन रखते हैं, ठीक है। और A1 A2 क्या है कि हमारा जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, उसके सेंटर से जो फुटिंग के फेस का जो डिस्टेंस है, एज का जो डिस्टेंस है, ये A1 है। और जो हमारा सेकेंड कॉलम है उसके सेंटर से जो फुटिंग के एज का जो डिस्टेंस है वो हमारा A2 है, ठीक है। और x बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ कॉलम लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम A, ठीक है। x बार जो है कॉलम ए के सेंटर से CG ऑफ जो फुटिंग है उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो CG ऑफ फुटिंग है, मतलब कि जो फुटिंग का जो CG है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली ड्रॉ करते हैं। पहले ये जो है हमारा 500 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था, ये भी 700 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ये हमारा कॉलम ए है और ये है हमारा कॉलम बी, इसका जो डिस्टेंस है वो एज ऑफ फुटिंग से स्मॉल ए लिए हैं हम, और जो सेकंड कॉलम है उसका जो सेंटर का डिस्टेंस है वो फुटिंग के एज से स्मॉल बी लिए हैं, ठीक है। और मानते हैं हम कि हमारा जो CG है एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है हमारे कॉलम ए से, ठीक है। तो जो ये CG होगा वो किधर शिफ्ट होगा, जिस कॉलम में लोड ज्यादा होगा उसके साइड जो है ये CG शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम मूवमेंट अबाउट ए हम 0 करते हैं, ठीक है। सॉरी, मूवमेंट अबाउट ए 0 करेंगे हम। ये हमारा कॉलम ए है तो इसके अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो फोर्स लग रहा है ए में तो 500 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये तो ए में ही लग रहा है तो इसके कारण मूवमेंट 0 होगा। उसके बाद ये जो रिएक्शन है हमारा अपवर्ड है, ठीक है, तो ये इसके कारण जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, इसके कारण जो मूवमेंट है हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा R इंटू एक्स। और ये जो है फोर्स हमारा 700 किलो न्यूटन का है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड के कारण हम जो मूवमेंट ले रहे हैं वो नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये 700 इंटू 3.4, तो फिर ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा। R का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट लोड है वो कितना लग रहा है, तो 1320 हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फिर हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1.8 मीटर का हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 मीटर का ले लेंगे, मतलब कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा CG ऑफ लोड लाई कर रहा है, किससे, 500 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है उससे, या फिर कॉलम ए से, ठीक है।
तो बी से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1.4 का डिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम में है इससे जो सीजी का डिस्टेंस है वो लगभग 1.8 मीटर का है और बी कॉलम से है ये 1.4 का है। तो ये सीजी जो है बी के साइड ज्यादा है क्योंकि ये लोड हमारा ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे A1 और A2 कितना आएगा। जैसे कि हम x निकाल चुके हैं तो हम a भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले फिगर से हम देखते हैं कि हमारा जो a होगा वो कितना हो जाएगा। हमारा जो a होगा वो क्या होगा, यहाँ से 5/2 माइनस एक्स बार, ये हमारा 5 मीटर है उसका आधा, तो इतना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ का लोड और माइनस एक्स बार कर देंगे तो हमारा जो है A1 निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हमको A1 पता चल गया है तो हम A2 आराम से निकाल सकते हैं। 5 माइनस A1 माइनस 3.4 करेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपवर्ड सॉइल प्रेशर, ठीक है। अपवर्ड सॉइल प्रेशर क्या होता है कि जो हमारा सॉइल है वो कितना प्रेशर लगाएगा हमारे फाउंडेशन में, वो हमारा अपवर्ड सॉइल प्रेशर आएगा। ये कैसे निकालते हैं, टोटल लोड अपॉन एरिया, ठीक है। अब टोटल लोड में आप क्या पुट करेंगे, आप गलती से भी 1320 इसमें पुट मत करिएगा क्योंकि 1320 है वो डेड लोड ऑफ फाउंडेशन प्लस जो हमारा लाइव लोड है वो टोटल लोड है हमारा जो 1320 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम टोटल लोड में सिर्फ हमारा जो लाइव लोड है उसको लेंगे, ठीक है। जो हमारा लाइव लोड है वो क्या है, 500 प्लस 700 जो हमारे कॉलम में आ रहा है वो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम यहाँ पे टोटल लोड क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर से ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये रेड कलर से मैंने सॉइल को शो किया है और ये जो ब्लू कलर का ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो कोई फाउंडेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सॉइल था, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सॉइल में कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक फाउंडेशन बनाया तो फाउंडेशन बनाने से पहले हमको यहाँ पे एक्सकावेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सकावेट करेंगे तो जितना मिट्टी हमारा पहले से प्रेजेंट था, जिस वेट का, ठीक है, जिस वेट का मिट्टी हमारा पहले से प्रेजेंट था, अगर उसी वेट का हम वहाँ पे फाउंडेशन प्लेस कर देते हैं तो फिर क्या यहाँ पे कोई जो सॉइल है वो अपवर्ड प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। क्योंकि हमने जितना हमारा सॉइल पहले कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन से पहले जो सॉइल था जितना प्रेजेंट था उसी वेट का हमने यहाँ पे फाउंडेशन प्लेस किया है, तो हमारा जो सॉइल जो नीचे का सॉइल है इस फाउंडेशन में कोई भी अपवर्ड प्रेशर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइव लोड आएगा, ठीक है, जब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइव लोड आएगा तो इस सॉइल में तो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा ही, ठीक है। पहले के कंपेयर में इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा तो यहाँ पे जो सॉइल है वो ये अपना अपवर्ड सॉइल प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम अपवर्ड सॉइल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल लोड में हम सिर्फ लाइव लोड को लेते हैं, क्योंकि हम फाउंडेशन तो ये देख के बनाते हैं, मतलब कि फाउंडेशन बनाते टाइम जितना लोड, जितना हम मिट्टी रिप्लेस करें उसका जो वेट है उसी वेट का हम वहाँ पे फाउंडेशन प्लेस कर देते हैं। तो फिर इसीलिए जो सॉइल है कोई भी अपवर्ड प्रेशर जनरेट नहीं करता है फाउंडेशन में उसके डेड लोड के कारण, मतलब कि जो फाउंडेशन का वेट है उसके कारण। लेकिन जब हम लाइव लोड लगाएंगे तो यहाँ पे ये जरूर यहाँ पे ये अपवर्ड सॉइल प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये रीजन है इसका